हेलो बच्चों, नागेश किरजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सनाजरीन हुंडेगरी आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले दसिका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारे पिछले दसिका में कविता क्रमांक 13 चंदा मामा, इसका गायन और इसका स्पष्टीकरण हमने देखा था कि कैसे उस कविता का बच्चा चंदा मामा से बातें करता है, उनको बुलाता है, उनसे कहता है कि अब आप आ जाइए, मेरी कल से स्कूल को छुट्टी है और मुझे आप लेकर जाइए। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपसे क्या करूंगा? कुट्टी करूंगा। और उस कविता में जो चंदा मामा है वो क्या खाते हैं? लड्डू खाते हैं। किस में खाते हैं? आसमान की थाली में। लेकिन वो पानी कहाँ का पीते हैं? आकर उस बच्चे के प्याली में पानी पीते हैं। चंदा देता हमें चांदनी। चंदा हमें क्या देता है? चांदनी देता है। और सूरज हमें धूप देता है। और जो बच्चे की अम्मा है वो उसे टमाटर का सूप बनाकर पिलाती है। थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती, रात में सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। ये जो कविता है हमने पिछले दसिका में सीखी थी। मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था कि इस कविता को अच्छे से आपको गाना है, याद करना है और कंठस्थ करना है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी गृह कार्य आपको दिया था आपने उसे बहुत अच्छे से पूरा किया होगा और मेरे सारे कक्षा दूसरी के बच्चों को यह जो कविता है यह याद भी हो गई होगी। तो बच्चों, आज हम हमारे तासिका में क्या सीखने वाले हैं कि इस कविता के नीचे हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कुछ भी प्रश्नोत्तरें आए हैं उनका वाचन और लेखन हम हमारे इस तासिका में करने वाले हैं। तो बच्चों, अब आप क्या कीजिए, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। चलिए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 75 निकालिए। अपनी जो पेंसिल है, अपना जो रबर है अपने पास ही रखिए और सुंदर हस्ताक्षर में आपको पाठ्य पुस्तक में लेखन करना है। चलिए, अब हम हमारा पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। आपको आपकी अध्यापिका के साथ प्रश्नों का वाचन भी करना है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो आपको जवाब भी झट से आ जाएगा। चलिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया गया है, उसके 3 विकल्प भी दिए गए हैं और उन विकल्पों में से सही विकल्प पर हमें क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। तो चलिए हम हमारा पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बराबर से अपनी उंगली उन शब्दों के नीचे रखिए और सही उच्चारण के साथ पढ़िए, जिससे कि आपके जो वाचन की गति है वो सुधर जाएगी और वाचन की गति में जो वाचन की गति है वो बढ़ जाएगी। चलिए पढ़िए। कवि चंदा को किसके माध्यम से बुलाता है? कवि चंदा को किसके माध्यम से बुलाता है? इस कविता में जो चंदा है उसको कवि किस माध्यम से बुलाता है? देखिए, बच्चे के, माँ के या फिर मामा के। क्या कहता है बच्चा उस चंदा को? मामा कहता है। तो मामा के माध्यम से वह उस चंदा को बुलाता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मामा। तो हमें क्या करना है? मामा के आगे के बॉक्स में सही का निशान लगाना है। चलिए अगला प्रश्न। ख, चंदा मामा किसमें खाते हैं? चंदा मामा किसमें खाते हैं? क्या है इसके विकल्प? देखिए, थाली, प्याली, कटोरी। लड्डू किसमें खाते हैं चंदा मामा? थाली। सही कहा। तो थाली के आगे हमें सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न। ग, बच्चों की छुट्टी कब होती है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। देखिए, बच्चों को स्कूल को छुट्टी कब होती है? इसका जवाब तो आप ही मुझे दोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको छुट्टी कब होती है। रविवार यानी संडे, सोमवार यानी मंडे और मंगलवार यानी ट्यूसडे। तो आपको छुट्टी कब होती है? रविवार को। शाबाश। तो रविवार के आगे क्या लगाएंगे हम? सही का निशान। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, इसके ऊपर उंगली रखिए और पढ़िए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है। उस कविता की 1 या 2 लाइंस यहाँ पर लिख कर दी गई है और कुछ लाइंस यहाँ पर खुली छोड़ दी गई है, जिनको हमें कविता के आधार पर, वहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में कविता है, वहाँ पर देखकर हमें इस कविता की जो खुली लाइंस है इनको भरकर इस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो पढ़िए। पहला, क, चंदा मामा आ जाना। इसके नीचे एक लाइन में डैश है, उसके नीचे और एक लाइन डैश है और लास्ट में क्या लिखा है? देखिए, ना आए तो कुट्टी है। तो इन बीच के 2 लाइंस को हमें कविता के आधार पर भरना है। तो क्या क्या आएगा वहां पर? चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है। ये जो 2 लाइन है, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ये 2 लाइन हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए के साथ लिखिए। साथ मुझे कल, साथ मुझे कल ले जाना, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। देखिए, कविता के आधार पर हमने ये जो खुली 2 लाइंस हैं उनको भरकर इस कविता की पंक्ति को हमने पूरा
पूरा किया है। पढ़िए उसको। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चलिए अगला देखिए, ख। चंदा देती चांदनी। आपको मेरे साथ पढ़ना है हाँ बच्चों। उसके नीचे दो लाइन यहाँ पर खुली है और आखिरी में क्या लिखा है, बना टमाटर सूप। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा देखिए, कविता में आपको मिलते हैं कि वो दो लाइंस। हाँ, चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। क्या आएगा यहाँ पर, सूरज देता धूप। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, मेरी अम्मा मुझे पिलाती। क्या आएगा, मेरी अम्मा मुझे पिलाती। मेरी अम्मा मुझे पिलाती, बना टमाटर सूप। लिखिए बच्चों, आपकी जो लेखन की गति है उसको बढ़ाइए, थोड़ा फास्ट कीजिए। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, मेरी अम्मा मुझे पिलाती, बना टमाटर सूप। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। तो क्या प्रश्न है, उंगली रखिए वहां पर प्रश्न के ऊपर। चलिए, क। चंदा मामा क्या खाते हैं। चंदा मामा क्या खाते हैं, सही कहा। मेरे कक्षा दूसरी के ये जो कुछ सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं बहुत ही होशियार हैं। सब लोगों को फट से जवाब आता है क्योंकि ये सारे बच्चे भी लड्डू खाते हैं और लड्डू की तरह ही है ना, गोलू गोलू। तो क्या खाते हैं चंदा मामा, लड्डू। सही जवाब। ऐसे ही सबसे पहले जवाब देना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उंगली रखिए और पढ़िए। ख। हमें धूप कौन देता है। हमें धूप कौन देता है, हमें धूप, सूरज। शाबाश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सूरज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सूरज। ग। थपकी देकर कौन सुलाती है। थपकी देकर कौन सुलाती है। कौन सुलाती है थपकी देकर, अम्मा। कौन सुलाती है, अम्मा। सुंदर हस्ताक्षर में जवाब लिखिए। अगला देखिए,
घ। अम्मा किसका सूप बनाकर किसका सूप बनाती है अम्मा इस कविता में? टमाटर। वेरी गुड, टमाटर। हम भी खाते हैं ना टमाटर, खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, है ना? तो अम्मा किसका सूप बनाती है? टमाटर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चांद हमें क्या देता है? चांद हमें क्या देता है? बताइए, क्या देता है? चंदा देता हमें चांदनी। शाबाश। तो चांद हमें क्या देता है? चांदनी देता है। लिखिए वहां पर चांदनी। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। क्या है हमारा प्रश्न क्रमांक 4? पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हमें हमारे CW में यानी क्लास वर्क के बुक में लिखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और इसके जो जवाब है इसको सिर्फ सुनेंगे। तो देखिए प्रश्न पढ़िए मेरे साथ। क, बच्चा चंदा मामा को क्यों बुलाता है? इस कविता में जो बच्चा है वो चंदा मामा को क्यों बुलाता है? क्योंकि उस बच्चे को चंदा मामा के साथ जाना है, क्योंकि अगले दिन स्कूल को छुट्टी है। क्यों उस बच्चे को कहाँ जाना है? चंदा मामा के साथ जाना है, क्योंकि उसके स्कूल को अगले दिन छुट्टी है, इसलिए वह बच्चा चंदा मामा को बुलाता है। अगला प्रश्न देखिए। ख, चंदा और सूरज हमें क्या क्या देते हैं? चंदा और सूरज हमें क्या क्या देते हैं? हमें चांद से चांदनी और सूरज से धूप रोशनी मिलती है। हमें चांद से क्या मिलती है? चांदनी मिलती है। और सूरज से क्या मिलता है? रोशनी, धूप मिलती है। अगला प्रश्न देखिए। ग, बच्चा रात में किससे बातें करते करते सो जाता है? बच्चा रात में किससे बातें करते करते सो जाता है? चंदा मामा से। किससे? चंदा मामा से। तो इन प्रश्नों के जवाब आपको आपकी CW में जब आपकी अध्यापिका आपको बताएंगे तब आपको वहां पर लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, उसको पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, उंगली रखिए और प्रश्न को पढ़िए। उदाहरण को देखकर नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है और उस शब्द का हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। यानी शब्द में से उस शब्दों में कौन कौन से वर्ण आए हैं उनको अलग अलग कर कर वहां पर लिखना है। तो देखिए क क्या है? चंदा
कौन सा शब्द है यहाँ पर? चंदा। अब उसका वर्ण विच्छेद कैसे किया है देखिए, च, यहाँ पर च का पैर मोड़ा हुआ है क्योंकि च के अंदर अ का भी उच्चार आता है। तो च अधिक अ, न का पैर मोड़ा है न, अधिक द अधिक आ, यानी इस शब्द में इतने वर्णों का उच्चारण आया हुआ है और इसको हम अलग अलग कर चुके हैं। चंदा, इस पूरे शब्द में इतने सारे वर्ण आए हुए हैं, च, अ, न, द, आ। अ और आ ये स्वर है और बाकी के व्यंजन है, लेकिन इनके पैर हमने मोड़ा हुआ है क्योंकि च के अंदर अ का उच्चारण भी आता है। ये सब कुछ हमने हमारी कक्षा पहली में सीखा है, आपको ये आता है क्योंकि आपने ये कक्षा पहली में ही बहुत अच्छे से सीखा है। तो अगला देखते हैं हम, प्रश्न क्या है? प्याली। अब यहाँ पर क्या क्या है? प्याली, प है, उसके बाद य, प के बाद य का भी पैर मोड़ा हुआ है। य के बाद कौन सा इसके अंदर स्वर मिला हुआ है? आ, प अधिक य अधिक आ, प्या ली। ल के बाद ल को कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, तो ल का पैर मोड़ा हुआ और बड़ी ई की मात्रा, प्याली। अगला देखिए, आसमान। आ ये पूरा स्वर है, आ अधिक स अधिक अ अधिक म, का पैर मोड़ा हुआ मा, आ, न का पैर मोड़ा हुआ और अ, आसमान। ऐसे इसका वर्ण विच्छेद हमें करना है। अगला देखिए, सूरज। यहाँ पर उन्होंने स का पैर मोड़कर हमें दिया गया है और स को कौन सी ऊ की मात्रा है? बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। उसके बाद र अधिक अ अधिक ज अधिक अ। ऐसे इन शब्दों का हमें वर्ण विच्छेद करना है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। निम्नलिखित शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द यानी क्या? राइमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते कविता में आए हुए शब्द। अब छुट्टी का मिलता जुलता शब्द कौन सा है? कुट्टी। तो थाली का कौन सा आएगा? प्याली। थाली का कौन सा आएगा शब्द? प्याली। हमको उसको यहाँ पर लिखना है, लिखिए। धूप, धूप का कौन सा आएगा तुक वाला शब्द? सूप। धूप सूप। रात बात, राइमिंग वर्ड, समान उच्चारण के शब्द, थोड़ा बहुत फर्क। छुट्टी कुट्टी, थाली प्याली, धूप सूप। देखिए, अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। उसके पहले यहाँ पर एक बॉक्स में हमें कुछ वाक्य दिया गया है। क्या है यह वाक्य? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। हमने इसके पहले भी समान अर्थ वाले शब्दों का अभ्यास किया है कि सेम मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको समान अर्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्ठक में से छांटकर लिखिए। यहाँ पर कोष्ठक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको सही समान अर्थ वाले शब्द के साथ लिखना है। कोष्ठक में कौन कौन से शब्द है? पढ़िए मेरे साथ। नभ, जल, निशा, सूर्य,
शशि, माता। शब्द हमें कोष्टक में दिए गए हैं, यानी कि शब्दों के समान अर्थ वाले और कौन कौन से शब्द है उनको हमें उनके आगे लिखना है। तो यहाँ पर क क्या है? चंदा। चंदा को क्या कहते हैं? शशि। चंदा को क्या कहते हैं? शशि। अब दूसरा क्या है प्रश्न? रात। रात को हम क्या कहते हैं? और निशा। रात को क्या कहते हैं? निशा। रात का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो गया फिर? निशा। सही कहा। लिखिए अगला, देखिए ग, पानी। पानी, जल। पानी, जल। पानी को जल भी कहते हैं। अम्मा। अम्मा, अम्मा को और कौन सा समान अर्थ वाला शब्द है? माता। माँ। अम्मा, माता। अगला कौन सा है? सूरज। सूरज को हम क्या क्या कहते हैं? सूर्य भी कहते हैं ना। तो सूरज का समान अर्थ वाला शब्द सूर्य। आसमान। आसमान का समान अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? नभ। क्या आएगा? नभ आएगा। देखिए सही से लिखिए और एक बार इन समान अर्थ वाले शब्दों को मेरे साथ पढ़िए। चंदा, शशि। रात, निशा। पानी, जल। अम्मा, माता। सूरज, सूर्य। आसमान, नभ। शाबाश। चलिए अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। क्या है हमारा प्रश्न क्रमांक 8? उसके ऊपर उंगली रखिए और पढ़िए। हमें कौन क्या देता है? कोष्ठक में से सही शब्द छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर कोष्ठक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको हम पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या क्या शब्द हैं? चांदनी, पानी, ताजगी, धूप, फल, ऊन। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वो शब्द हमें वो क्या हमें देते हैं उसको उसके आगे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? सूर्य। सूर्य यानी सूरज। सूरज हमें क्या देता है दिन में? धूप। वेरी गुड। सूरज हमें क्या देता है? धूप देता है। चांद से हमें क्या मिलती है? चांदनी मिलती है। चांद हमें क्या देते हैं? चांदनी देते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। चांद हमें क्या देता है? चांदनी। हवा से हमें क्या मिलती है? ताजगी मिलती है। शाबाश। हवा हमें ताजी ताजी हवा देती है, तो उससे ताजगी मिलती है। बादल हमें क्या देते हैं? पानी। बादल पानी बरसाते हैं ना। सही कहा। तो बादल हमें क्या देते हैं? पानी देते हैं। भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है, जिससे कि हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं ना। वो हमें कौन देता है? कौन सा जानवर देता है? भेड़। पेड़ से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। पेड़ों से ही हम सारे फल खाते हैं, तो पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। लिखा आप सब लोगों ने? चलिए बच्चों, आज के हमारे तासिका में हमने क्या सीखा है? कविता 13 चंदा मामा। इस कविता के पाठ्य पुस्तक के नीचे जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं उसका अच्छे से वाचन और लेखन हमने किया है। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य क्या होगा? तो पाठ्य पुस्तक में जिस जिस प्रश्न
प्रश्नों के जवाब हमने लिखे हैं उनको और एक एक बार अच्छे से आपको पढ़ना है और उन प्रश्नों के जवाबों को याद करना है। मैं आशा करती हूँ मैंने आज आपको जो कुछ भी सिखाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे अगले तासिका में मिलेंगे। धन्यवाद।